हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 20 प्रश्नों पर। देखिए, इस वीडियो को आप मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको बाल विकास अच्छे से आती है तो मॉक टेस्ट के रूप में करिएगा, अगर नहीं आती है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं जिसमें थ्योरी पर बात हुई है और MCQs पर बात हुई है, अगर आपने उनको नहीं देखा है, गारंटी देता हूं अगर आप उन प्रश्नों को देखेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे बाल विकास में। ठीक है, तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आप ये कमेंट नहीं करते हैं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप ये कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट के रूप में करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आर्मी अल्फा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है घायलों के लिए, अनपढ़ के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, आर्मी अल्फा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। एक आपका होता है आर्मी बीटा, वो भी आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो देखिए, आर्मी अल्फा जो है ये आपका पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। अल्फा मतलब मान लिया मैंने ए श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? पढ़े लिखे। आर्मी बीटा मतलब बी श्रेणी के लोग, तो वो कैसे होते हैं? अनपढ़। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है और आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे पिछले, तो आपको पता होगा इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है, संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद किससे जुड़ा हुआ है? गिलबर्ट से, थॉर्नडाइक से, स्किनर से, या गिलफोर्ड से? बताइए फटाफट इसका जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जवाब है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था और इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ये अमेरिका के निवासी थे, गिलफोर्ड भी अमेरिका के निवासी थे, स्किनर भी अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक सिद्धांत दिया है। डाई लगाकर हम बहु लेने जाते हैं, और इनका जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है ये बालू के टीले, मतलब बालू के टीले से इनके सिद्धांत की तुलना की गई है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्किनर ने जो है अपना सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या कहें एसआर थ्योरी को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। सबसे पहले कब किया था? 1938 में। आपको पता ही होगा 1943 में किस पर प्रयोग किया था? 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक महोदय ने जो है अपने सिद्धांत थॉर्नडाइक ने जो है अपना सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसको सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? बाल विकास पढ़ रहे हैं, अगर आपको परिभाषाएं नहीं याद हो रही हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि टेट का जो एग्जाम होता है कम से कम 3 से 4 अंक की परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं परिभाषा को। लिखा है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? क्रॉनबेक का, रॉस का, वुडवर्थ का, नन का? तो ये कथन है क्रॉनबेक का। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि अनुभव, मान लीजिए एक लड़का है और उसका जो है परीक्षा परिणाम ऐसा आया कि सभी के कान ब्रेक हो गए, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो भी मैंने परिभाषाएं अपने चैनल पर दी हुई हैं, सभी लगभग ट्रिक के माध्यम से दी हुई हैं, तो परिभाषाओं के वीडियोस बने हुए हैं, उनको भी देखिएगा। अगला है, एसओआर थ्योरी किसने दिया हुआ? रॉस ने, वुडवर्थ ने, नन ने, या स्किनर ने? सभी को पता है किसने दिया है? वुडवर्थ महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, काफी बार मैंने इनको बताया हुआ है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक, आरएस थ्योरी स्किनर, सीआर थ्योरी किसने दिया हुआ है? पावलोव ने, एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने। तो इसको ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न है आपके लिए, सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है, कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या मनोवृत्ति का नियम? थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 प्राथमिक नियम बताए थे, तो निम्न में से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन डी सही होगा। मनोवृत्ति का नियम जो है ये सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है, ये आपका सीखने का द्वितीयक या कह सकते हैं सेकेंडरी लॉ है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये आपके 3 प्राथमिक नियम हैं। 5 आपके गौड़ नियम हैं, आइए उनको जान लेते हैं। उनके नाम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न है आपके लिए,
5 प्रश्न आपने किए होंगे और आई थिंक आप लोगों ने 3 से 4 अंक लिए होंगे। देखते हैं 20 में से आप लोग कितने अंक लेंगे। तो छठा प्रश्न है, आवृत्ति से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कहा है? सोरेनसन ने, रॉस ने, हर्लॉक ने, स्किनर ने। क्या जवाब है आपका? फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हर्लॉक। हर्लॉक ने कहा है आवृत्ति से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न है आपका, मतलब 7वां प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर, बीएन झा, थॉमसन या वुडवर्थ? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका आंसर आपका सी है, जेम्स ड्रेवर। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात का वर्णन किस धारा में है? आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को जो है भारत देश में लागू हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत 135वां नंबर का देश था। 1 अप्रैल 2010 को जब आरटीई एक्ट लागू हुआ था, संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इसमें 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो धाराओं पर प्रश्न है कि शिक्षक, छात्र, शिक्षक का अनुपात का वर्णन किस धारा में है? धारा 25, धारा 23, धारा 24, धारा 16। तो इसका जवाब है आपका धारा 25। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है वर्ष में 200 दिन पढ़ाई होगी और प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई होगी। कुल एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाई होगी। ठीक है, 200 दिन जो है साल में पढ़ाई, प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई, यानी प्राथमिक स्तर पर जो है साल में 800 घंटे पढ़ाई होगी। और उच्च प्राथमिक स्तर पर साल में 220 दिन पढ़ाई और प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाई होगी। कुल 1000 घंटे उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला भी प्रश्न आरटीई एक्ट पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 30 घंटे? तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक जो है सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा? ये करेगा 45 घंटे कार्य। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान का अतीत बहुत प्राचीन है जबकि यह नवीन विषय वस्तु है। एबिंगहॉस, जेम्स, पेस्टोलॉजी, विलियम वाइस। तो ये किसने कहा है? यह कथन किसका है? मनोविज्ञान का अतीत बहुत प्राचीन है जबकि यह नवीन विषय वस्तु है। ये कहा है एबिंगहॉस ने। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? विधायक, अनुप्रयुक्त, नियामक या प्रयोगात्मक? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? तो ये है नियामक नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, नियमों का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आत्मा का अध्ययन मानव विज्ञान है इसीलिए इसको विषय विज्ञान में पढ़ाना चाहिए। आत्मा का अध्ययन विज्ञान है इसीलिए इसको विषय विज्ञान में पढ़ाना चाहिए। किसने कहा है? देकार्ते ने, हॉब्स ने, लॉक ने, कांट ने? तो ये कहा है देकार्ते ने। ठीक है, इन्होंने कहा है आत्मा का अध्ययन जो है, आत्मा का जो अध्ययन है वो मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है और इन्होंने जो है भौतिक विज्ञान से जोड़ा है। ठीक है, आत्मा के अध्ययन को। तो ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा देकार्ते की है। अगला है, आत्मा ही परमात्मा है इसीलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा है? अरस्तु, रूसो, प्लेटो, रॉस? तो ये कहा है प्लेटो ने। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हो सकता है आप लोगों ने पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स या वाटसन के द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। इसी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है थॉर्नडाइक महोदय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? एमिल पुस्तक रूसो की है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड की है, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी थॉर्नडाइक की है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर की है। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन एमिल रूसो की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड की,
ये भी सही है। आपका जो सी ऑप्शन है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, ये थांडाई की नहीं है, पोलिसेंकी की है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह किसने कहा है? मैकडूगल, रॉस, वुडवर्थ, फ्रैंकसन। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये कहा है फ्रैंकसन महोदय ने। जब हमारा फ्रेंड जो है अनुभवी होगा तो वो हमें सीखने में प्रेरणा देगा। इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत वंशानुक्रम का है, किसने दिया है? लैमार्क, बिजमैन, गाल्टन, मेंडल। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है ये दिया है गाल्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है किसका है? थांडाई का, स्किनर का, रॉस का, वुल्फ और काफमैन का। तो ये है आपका वुल्फ एवं काफमैन का। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है वो वुल्फ एवं काफमैन का सिद्धांत है। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। 19वां 20वां प्रश्न है, मिलान सही नहीं है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट एससीटी किसने दिया है? पाइन एंड टेंडलर ने। अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट ने। योजना विधि प्लेटो ने। सील गुड सिद्धांत आलपोर्ट ने। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? बिल्कुल सही जवाब योजना विधि, ये किलपैट्रिक की है, या कह सकते हैं प्रयोजन विधि, ये किलपैट्रिक की है, प्लेटो की नहीं है। एससीटी पाइन एंड टेंडलर की है। अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट की है। सील गुड सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दोष दूसरों पर लगाना कहलाता है प्रक्षेपण, दमन, औचित्य स्थापन या समन? तो बताइए इसका जवाब क्या है? दोष दूसरों पर लगाना, तो ये होगा आपका औचित्य स्थापन। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो औचित्य स्थापन का मतलब होता है दोष दूसरों पर लगाना, यानी खुद तो काम कर नहीं पा रहे हैं और कहते हैं कि जो है वो चीज़ गलत है। जैसे आप जो है एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं तो आप कहते हैं कि पिताजी ने हमको नहीं पढ़ाया, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, भाई ने हमारे अच्छा नहीं पढ़ाया, जो हमने किताबें पढ़ी वो अच्छी नहीं थी। तो औचित्य स्थापन का मतलब होता है दूसरों पर दोष लगाना। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन से होगा। 20 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।